पिछले लेक्चर में हम लोग एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन देखे थे और लास्ट टाइम में एक मैंने क्वेश्चन दे दिया था सोचने के लिए। तो उसको आइए एक बार देख लेते हैं उस क्वेश्चन को बना के। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था ये 4 मीटर का था और इसके बीच का जो एंगल था वो 53 डिग्री था और यहाँ से एक पार्टिकल P जिसका वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें क्वेश्चन था फाइंड द ओमेगा ऑफ द पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालना था इसको विद रिस्पेक्ट टू O। तो ये क्वेश्चन था, इसका ओमेगा निकालना था और किसके रिस्पेक्ट में? O के रिस्पेक्ट में पार्टिकल P का। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? V परपेंडिकुलर बाई R, यानी जो वेलोसिटी होगा वो परपेंडिकुलर होगा R के। तो यहाँ पे R के परपेंडिकुलर में कोई वेलोसिटी तो दिख नहीं रहा है। एक वेलोसिटी तो है लेकिन वो R के परपेंडिकुलर नहीं है, तो उसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा। यानी अगर ये 53 डिग्री है तो ये कितना होगा? टोटल ये 90, ये कितना होगा? 53 डिग्री। ठीक है, ये टोटल 90 है, ये 53 तो ये 37 डिग्री। और ये 37 डिग्री जो है इसका दो कंपोनेंट होगा, एक परपेंडिकुलर होगा और एक पैरेलल होगा इसके। ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या होगा? 4 sin 37 डिग्री और जिसके साथ ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री का वो क्या होगा? ये होगा 5 cos 37 डिग्री। 5 cos 37 डिग्री क्या होता है? 4/5, यानी ये हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ स्पीड हो जाएगा इस डायरेक्शन में और ये होगा 5 × 3/5, यानी होगा इसका 3 मीटर पर सेकेंड यहाँ का वेलोसिटी हो जाएगा। तो ओमेगा क्या होगा? V परपेंडिकुलर बाई R। V परपेंडिकुलर क्या है? 3 और R क्या है? रेडियस जो है वो 4 मीटर है, यानी 0.75 रेडियन पर सेकेंड ये हुआ। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर ऐसा इस टाइप का सिचुएशन रहे, इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। जो वेलोसिटी होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर होगा? R के परपेंडिकुलर होगा। देखिए यहाँ पे ये हो गया R रेडियस और इसके परपेंडिकुलर में हम वेलोसिटी ले लिए। वेलोसिटी परपेंडिकुलर तो नहीं था लेकिन अपने से हम लोग कंपोनेंट तो यहाँ इसके परपेंडिकुलर करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये है। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी और प्रोजेक्टाइल मोशन को कंबाइन करके एक क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं वो कैसे बनेगा। एक पार्टिकल है जिसको हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट किया जा रहा है। 37 डिग्री के एंगल से इसको 10 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंक रहे हैं। तो ये पार्टिकल जो होगा
ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते ये फिर जमीन पे गिरेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे काम कर रहा होगा सब जगह। तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा और ये जो हो जाएगा वो प्रोजेक्टाइल पाथ हो जाएगा। जब ये पार्टिकल फिर से अगर जमीन पे हिट करेगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा उतना ही होगा 10 मीटर पर सेकेंड। हम लोग जानते हैं कि जितना वेलोसिटी से हम लोग किसी पार्टिकल को उछालते हैं ऊपर, उतना ही वेलोसिटी से वो पार्टिकल नीचे गिरता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है फाइंड द ओमेगा ऑफ द पार्टिकल with respect to P just hitting the ground। क्वेश्चन है जमीन पे गिरने से पहले पार्टिकल का ओमेगा क्या होगा। तो देखिए ओमेगा जो था वो क्या था, v परपेंडिकुलर बाई r। v परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकेंड है तो ये क्या होगा, इसका रेडियस होगा, यानी इसका जो रेंज है यहाँ पे, ये रेंज जो है वो इसका रेडियस होगा। और तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर करेंगे किसको, वेलोसिटी को। तो इसका दो कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो ये 37 डिग्री है तो ये क्या होगा, 37 डिग्री होगा। तो इसका दो कंपोनेंट क्या होगा, 10 cos 37 और इधर क्या होगा 10 sin 37। 10 इंटू साइन 37 3/5, ये होगा 6 मीटर पर सेकेंड। और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10 इंटू 4/5 यानी 8 मीटर पर सेकेंड। इसके हॉरिजेंटल हो जाएगा और ये वर्टिकली 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे है हमको ओमेगा निकालना है। तो भी परपेंडिकुलर कितना आ गया, 6 मीटर पर सेकेंड आ गया, 6 भी परपेंडिकुलर आया। और आर क्या है, यहाँ पे रेडियस है। तो रेडियस क्या होगा, इसका जो रेंज होगा वही तो रेडियस होगा। तो इसको हम लोग निकालना पड़ेगा अलग से। तो रेंज क्या होगा, रेंज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, r बराबर u स्क्वायर साइन 2θ/g होता है। u स्क्वायर कितना है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, यानी 10 इंटू 10 कितना होगा 100 इंटू साइन 2θ क्या होता है, साइन 2θ इज इक्वल टू होता है साइन 2θ इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। ये हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग याद रखेंगे अगर नहीं जानते हैं तो। ठीक है, तो ये होगा 2 इंटू एंगल कितना है 37 डिग्री, यानी ये जो एंगल है तो साइन 37 डिग्री कितना होता है, साइन 37 डिग्री 3/5 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कॉस 37 डिग्री क्या होगा 4/5 बाई जी कर देंगे, जी कितना है 10। तो ये हो जाएगा कैंसिल 4 से, कितना हो जाएगा 2 5 10, 48 कितना हो जाएगा 48/5 यानी लगभग 10 के बराबर हो जाएगा। ये कितना 9.8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ओमेगा क्या होगा 6/9.8 यानी ओमेगा जो होगा वो 6/9.8 जो होगा उसको हम लोग देख लेंगे। ये होगा आंसर। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं।
अब हम लोग एंगुलर वेलोसिटी इस सब का क्वेश्चन तो देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। अब हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की और टाइम पीरियड की। अब हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? देखिए, फ्रीक्वेंसी जो होता है, एक सेकेंड में सर्कल को कितने बार कंप्लीट करता है वही उसका फ्रीक्वेंसी होता है। मान लीजिए 1 सेकेंड में 1 चक्कर कंप्लीट किया तो उसका फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा। अगर 1 सेकेंड में 2 चक्कर कंप्लीट करेगा तो फ्रीक्वेंसी 2 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी जो होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन सर्कुलर मोशन द फ्रीक्वेंसी is defined as number of revolution in 1 second। सर्कुलर मोशन में हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितने चक्कर कंप्लीट करेगा वही उसका फ्रीक्वेंसी होगा। मान लीजिए एक सर्कल है, ये पार्टिकल जो है यहाँ से चला और 1 सेकेंड में फिर ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? इसका फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 1 होगा। 1 सेकेंड में अगर 1 चक्कर कंप्लीट किया तो फ्रीक्वेंसी 1 होगा। अगर 1 सेकेंड में 2 चक्कर लगाता है तो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 2 हो जाएगा। अगर 1 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है तो फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 1 हो जाएगा। और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर 1 चक्कर पूरा कंप्लीट करता है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये आधा करेगा पूरा तो पाई, और ये फिर इधर किया पाई, यानी 2 पाई के बराबर। यानी जो होगा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगा? 2 पाई। यानी 1 चक्कर कंप्लीट करेगा तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 2 पाई। अगर ये 1 चक्कर करता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 2 पाई एफ होगा। बहुत जगह आप देखिएगा फ्रीक्वेंसी जो होता है एफ, उसको एन से भी लिखा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग एन भी लिख सकते हैं या एफ भी लिख सकते हैं। अब बात आती है कि एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का कोई रिलेशन है भी या नहीं। तो आइए देखते हैं कुछ रिलेशन है कि नहीं। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी जो होता है वो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी होता है, हम लोग जानते हैं। तो डेल्टा थीटा, यहाँ पे थीटा क्या होगा? 2 पाई एफ। किसके लिए है? एफ चक्कर के लिए। इसका एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है एफ चक्कर के लिए वो 2 पाई एफ, यानी 2 पाई एफ इसका फ्रीक्वेंसी होगा। कितने देर में ये किया? 1 सेकेंड में किया। 1 सेकेंड में, तभी तो फ्रीक्वेंसी हुआ। 1 सेकेंड में जितना चक्कर कंप्लीट करेगा वही इसका फ्रीक्वेंसी होता है। 1 सेकेंड में अगर 1 चक्कर कंप्लीट किया तो फ्रीक्वेंसी 1 हुआ, 2 किया तो 2, फ्रीक्वेंसी 2 हुआ। अगर 1 सेकेंड में एफ चक्कर को कंप्लीट किया तो फ्रीक्वेंसी कितना आया था? एफ आया था। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? 2 पाई एफ।
तो यहाँ पे 1 सेकेंड में एंगुलर वेलोसिटी क्या हुआ 2 पाई एफ, या इसको 2 पाई एन भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग याद रखेंगे या इसको भी याद रखेंगे। 2 पाई एफ लिखें या 2 पाई एन लिखें, बात बराबर है, दोनों हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का रिलेशन मिल गया ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के बीच का। तो अब हम लोग जानेंगे टाइम पीरियड के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड होता क्या है? टाइम पीरियड जो होता है वो एक रिवॉल्यूशन को पूरा करने में जितना टाइम लगे वही उसका टाइम पीरियड होता है। मतलब कि सर्कल को एक बार कंप्लीट करने में, सर्कल को मान लीजिए ये सर्कल है, इसको यहाँ से अगर एक पार्टिकल चलता है और फिर ये यहीं पे आ जाता है, यानी एक सर्कल कंप्लीट कर लिया, और इसमें जो टाइम लगा, इसको कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वही इसका क्या होगा टाइम पीरियड। वही इसका क्या होगा टाइम पीरियड। तो आइए देख लेते हैं। टाइम पीरियड इन सर्कुलर मोशन, in circular motion the time period is defined as the time taken to complete वन रिवॉल्यूशन। यानी एक चक्कर को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वही इसका क्या होगा टाइम पीरियड होगा। देखते हैं 1 सेकेंड में ये एक चक्कर कंप्लीट करता है, 1 सेकेंड में एक चक्कर कंप्लीट करता है। तो एक चक्कर कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम लगेगा 1/f, और 1/f क्या होता है टाइम पीरियड। ये जो 1/f जो आया वो क्या है टाइम पीरियड। यानी एक चक्कर को कंप्लीट करने में 1/f, 1 सेकेंड में एक चक्कर कंप्लीट किया, तो एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा 1/f, यानी तो इसका क्या होगा टाइम पीरियड। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जो ओमेगा था वो क्या था, एंगुलर वेलोसिटी जो आया था 2 पाई एफ या 2 पाई एन भी हम लोग लिखे थे। इसका और इसका कुछ रिलेशन हो सकता है या नहीं, तो हम लोग 1/f के जगह पर टी लिख सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, और यहाँ पे 1/f टी है तो 2, तो इसको उल्टा कर देंगे 1/t हो गया। तो फ्रीक्वेंसी जो हो गया यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/t, तो ये हो गया 2 पाई/t, यानी ओमेगा और टाइम पीरियड का रिलेशन हम लोग यहाँ निकाल दिए। ये देख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई/t, ये रिलेशन आया।